तो जय हिंद दोस्तों, और भाई सभी को राम राम है। तो भाई ये श्रवण भाई हैं, इनके मैंने 2-3 शॉर्ट डाल रखे थे, तो उन पे आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इन भाई का एक इंटरव्यू लेके आओ। ठीक है, तो आपकी डिमांड पे भाई इनको मनाया मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा शर्मिला है, कैमरे में इतना वो कभी नहीं बोला है और थोड़ा शर्माता है, तो इसलिए लेके आया हूँ। तो भाई अपनी पूरी जर्नी भाई शेयर करेंगे, कैसे क्या कुछ मामला रहा, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि जैसे ये मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। कोर्स वोर्स परचेज करना, कोचिंग वगैरह करना, तो वो तो दूर की बात है, बाकी बहुत स्ट्रगल रहा है भाई का। तो आज भाई पर बताएंगे कि घर पे बैठ के साथ में काम धंधा करके पूरे परिवार को चला चला के भाई किस तरह पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, हर चीज़ इस वीडियो में भाई अपना पूरा बताएगा। तो भाई घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपनी छोटे बड़े भाई बहन हैं। आप अगर रियलिटी जो बातें हैं वो बताओगे तो एक दो बंदों को मोटिवेशन मिलेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अच्छे से खुल के बताओ भाई सारी बातें। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मैं बिहार से हूँ भाई। और जैसे ने महेश भाई बताया, पिछले भी वीडियो में कुछ शॉर्ट डाल रखी है मेरी। हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोल। तो ज़ोर से बोलिए थोड़ा। उसमें कमेंट आ रहे थे कि भाई कहाँ से हो, कैसे स्ट्रगल की आपने, कहाँ से पढ़ाई की, तो ये सब बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो 10th 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने आर्मी की तैयारी शुरू की थी। अच्छा, 12th कब कंप्लीट हुई थी भाई आपकी? 12th मेरी 2018 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। तो 2018 में फर्स्ट भर्ती देखी, दानापुर पटना JRO लगती है हम लोगों की। हाँ। फिर उसमें नहीं हुआ, फिर 2019 में गया। फिर 2018 में किस में रह गए थे आप? रनिंग में रह गया था मैं। अच्छा, रनिंग में रह गए थे। हाँ। फिर 2019 देखा, 20 देखा, 21 देखा, नहीं हुआ। सारी भर्तियों में मतलब 4 भर्ती देखी क्या हाँ, आपने? 4 भर्ती देखी आर्मी की, नहीं हाँ। हुआ उसमें। चारों में रनिंग में रह गए? हाँ, रनिंग में रह गया मैं। अच्छा। तो फिर उसी टाइम SSC GD का भर्ती निकला था, जो जुलाई 2021 वाली? 2021 वाली, हाँ। जिसमें 25,271 पोस्ट आई थी। हाँ। तो मैंने YouTube में देखते देखते देखा कि कौन से चैनल से? एक वीडियो देखा, तो उसमें मतलब अच्छा लगा, हिंदी का था, क्लास हो। तो बाद में पता चला कि RWA की क्लास है। अच्छा। और जो सभी जॉब की तैयारी कराते हैं YouTube चैनल पे। तो मैंने वहाँ से उनका मतलब सूर्या बैच आया अप्रैल में, जो कि मई से चालू हुआ, 2021 में मई में चालू हुआ सूर्या बैच। तो उनको ज्वाइन कर लिया मैं और पढ़ता रहा। और दिसंबर में पेपर था मेरा, तो परीक्षा हो गया, रिजल्ट आया और रनिंग में क्वालिफाई हो गया। अच्छा, रिजल्ट आया, पास भी कर लिया आपने? हाँ, पास मतलब भी कर आर्मी की लिया। जो छोड़ते ही वो बैच ज्वाइन किया। हाँ। और उस टाइम से मेरे हिसाब से आप 0 से शुरुआत की थी? हाँ, 0 से शुरुआत की कुछ थी। नहीं पता था, जस्ट वो क्लास लेते रहे। हाँ। और कितने महीने तैयारी की आपने वो GD की? तो उसमें 6-7 महीने तैयारी की, जुलाई से लेकर। GD का क्लियर कर दिया आपने? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद दौड़ हुआ, दौड़ निकाला मैं। हाँ। और उसके बाद फिर मेडिकल हुआ। हाँ। मेडिकल में मुझे एक पॉइंट मिल गया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। मेडिकल में रीमेडिकल में हाइड्रोसिल का? हाँ, मिला? हाइड्रोसिल का पॉइंट मिला था। हाँ। तो उसमें मुझको बाहर कर दिया। तो फिर निराश होकर लौटे, घर पे आए। हाँ। और फिर से लग गए तैयारी में। हाँ। और फिर मतलब ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, वो क्या होगा, सिर्फ लग गए हैं? लग गए फिर तैयारी में। हाँ। तो फिर उसके बाद जस्ट मतलब फिर 24,000 आई वैकेंसी SSC GD के थ्रू। दोबारा आई 2022 में? 2022 में आई। हाँ। 27 अक्टूबर 2022 को आई थी वो। हाँ। तो उसमें फॉर्म फिल कर दिया मैं और तैयारी करने लगा। वापस वही RW से ही? हाँ, RW से ही की। नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स भी बनाते थे। हाँ। और बैच ज्वाइन किया था या फिर वो जो फ्री वाली क्लास आती थी वही? बैच तो मैं सूर्या बैच ही लिया था, उसके बाद बैच अच्छा, नहीं वो लिया। एक बैच लिया था, परचेज किया था आपने? हाँ, परचेज किया था। चिराग बैच ऐसे चलाए थे सर उसमें। हाँ। चिराग बैच लेकर आए थे दोबारा। फिर मैं अपने जो पिछले नोट्स थे उसी को रिवाइज किया। और नोट्स बनाते थे आज से? हाँ। तो एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूँ। ये जो आप तैयारी तो चलो करते थे, तो इसके साथ आप वो थोड़ा फैमिली का बता दीजिए, क्या है कि काम वाम जो भी है, काम भी करते थे आप? क्या काम करते थे वो बता दो थोड़ा सा।
काम जैसे 2014 में मैंने स्टार्ट की थी वो। 2014 से काम कर रहे थे 14 आप? से काम किए जिस 10वीं समय पास से मतलब? 10वीं पास नहीं, नहीं 8 क्लास में था। 8वीं क्लास से आप काम शुरू 8वीं करते? क्लास में था तो उस समय हाँ। से काम करने लगा मैं। क्या काम करते थे? वही जो घर उर बनती है उसमें ईंट बालू सीमेंट मतलब जो घर गिट्टी बनते हैं छड़, उनमें ईंट हाँ, वगैरह ढोना? उसमें कितने रुपए देते थे वहाँ पे भाई? उस टाइम 220 रुपये मिलते थे हम लोगों को। 220 रुपये मिलते थे? 220 रुपये। अच्छा। और वैसे मतलब घर आप ही चलाते थे हैं? हाँ, पिताजी भी हेल्प करते थे और पापा क्या काम करते थे? पापा वो प्रेस करते थे, मतलब कपड़े उपड़ों के? कपड़ों हैं का। धोते थे और प्रेस करते थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो काम का हो गया। देख लो भाई, मतलब तो बंदा 220 रुपये में मजदूरी करके पढ़ता था, ठीक है, और 8वीं क्लास से लग गया था। तो आज मेरे को जहाँ तक लग रहा है, और भाई जाहिर सी बात है भाई, इससे इस कंडीशन में पढ़ने वाले बहुत कम ही होंगे, ठीक है। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो आगे बताओ भाई। वैकेंसी आई, फिर से 2022 वाला? दोबारा से वैकेंसी आई 24,000 में हाँ। फॉर्म फिल कर दिया। हाँ तो बाद में वो बढ़कर 50,187 हो गई। हाँ, बाद में इंक्रीज हुई वैकेंसी। हम्म, तो उसमें लगा कि हो जाएगा। तो उसमें फिजिकल के लिए आई कॉल, फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल के लिए आई, मेडिकल में री मेडिकल मिला। दोबारा दूसरी भर्ती में भी? दूसरी भर्ती में री मेडिकल मिला। हाँ फिर भी री मेडिकल क्लियर कर लिया मैंने। हाँ। तो मेरिट में रह गया 0.34 से। अरे भाई साहब, 0.34 से? 0.34 से रह पोस्ट गया। कौन सी मिलने वाली थी आपको वैसे? बीएसएफ मिलती मुझको। अच्छा अच्छा, बीएसएफ मिलती। हाँ, तो उसमें दुख हुआ, लेकिन अंकित भाटी सर का मोटिवेशन। वो दुख नहीं हुआ भाई, आपके ये जो है ना स्वर्ग जैसी जगह, ये लिखी थी भाई ऐसा। हाँ भाई। हाँ, उस टाइम पे दुख हुआ होगा। तो वो अंकित भाटी सर का मोटिवेशन, नवीन सर का मोटिवेशन मतलब जिंदा रखा हम लोगों को। हाँ। और फिर आगे दिल्ली पुलिस की तैयारी के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि दिल्ली पुलिस में होगा। मैं फिर एसएससीजीडी की मतलब दोबारा एसएससीजीडी के लग गए? एसएससीजीडी की तैयारी करता था, रिटन की। हाँ। तो दिल्ली पुलिस का आया फॉर्म, तो मैंने फिल कर दिया। उसमें लगता नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। और ऐसे बैच नहीं लिया, ऐसे परिश्रम 2.0 बैच चला रहे थे सर। अच्छा। दिल्ली पुलिस के लिए। तो एडमिट कार्ड आया, पेपर देने गया अपने। हाँ। और पेपर दिया तो उस टाइम तो मालूम नहीं रहा था कौन सी क्वेश्चन सही है नहीं है। जब आंसर की आई तो देखा, उसमें मिलाया तो मेरे 15 में 15 मैथ सही थे। मैथ में 15 में से 15 सही थे। वैसे राहुल तेवतिया सर से पढ़े थे? हाँ, राहुल तेवतिया सर का। अच्छा। और रीजनिंग में 24 टच किए थे, 24 सही थे मेरे। 24? एक किया ही नहीं है? एक किया ही कौन नहीं। सा नहीं किया वैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन वो समझ में नहीं आया। आकृति वाला था शायद? नहीं, आकृति वाला नहीं था, सीरीज से नहीं से था? हाँ, सीरीज से ही था। हाँ। तो नहीं किया, लेकिन 24 किया, 24 मेरा सही हुआ। और कंप्यूटर में मेरा 8 सही हुआ क्वेश्चन। शिवम सर से पढ़े थे? हाँ, शिवम सर। अच्छा। शिवम सर पढ़ाते थे। हाँ। और जीकेजीएस में नवीन सर का बहुत हेल्प हुआ। एसएससीजीडी वाला मेरा नोट्स काम किया उसमें। इसमें 24 क्वेश्चन, मतलब 29 करेक्ट थे, लेकिन 24 का करेक्ट थे आपके? लेकिन काट छट कर जीएस में 24 नंबर पक्के हुए। अच्छा। तो कुल मिलाकर मतलब स्कोर 64 के आसपास गई थी। और नॉर्मलाइजेशन से 67 पॉइंट कुछ हुआ। अच्छा। तो जब फिजिकल के कट मेरिट लगी तो उसमें 57 पर गई थी मेरी, हम लोगों की एससी कैटेगरी की मेरी। हाँ, 57 पॉइंट कुछ। तो जीडी में जिस तरह से उछाल मारती थी कट ऑफ, तो लगता था कि इस बार भी उछाल मार, डर था मतलब। हाँ, डर था। ऊपर से अंकित सर ने बताया था कि इतनी जाएगी, तो वो डर बैठ गया। अंकित सर बता दिए थे कि इतना, लेकिन जो बताया था हम लोगों के लिए कैटेगरी एससी के लिए, वो मतलब अंडर ही था। हाँ, अच्छा, वो उतना ही बताया था। 64 नंबर था और 60 प्लस 2 माइनस बताए थे हम लोगों की कैटेगरी के। तो उसमें हम सेफ थे। तो अपनी जी जान लगा दी फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला ज़्यादा। अच्छा। 12-13 दिन ही टाइम मिले थे। तो मेरा वजीराबाद में वजीराबाद में था, रनिंग कौन से था, ग्राउंड में? 6 नंबर ग्राउंड में रनिंग था मेरा। और 17 तारीख को था। तो हम घर से 13 तारीख को ही निकल गए। मतलब पिछली बार आज से 5-6 दिन पहले हाँ। आप यहाँ पे वो देने आए थे, फिजिकल देने आया था। आज यहाँ पे फिजिकल कर रहे हो, सरकार पैसे दे रही है, यही फर्क है भाई। हाँ भाई। तो फिर वहाँ पे अगला दिन ही फिजिकल निकाल दिया। और दौड़ मतलब
वो मतलब 1 बजे के आसपास हुई हम लोगों की दौड़। हाँ तो उसमें चलो, ये मतलब दौड़ वोड़ वाला तो अपना एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो अभी अगर हम बात करें स्पेशली, ठीक है, थोड़ा जो अपने भाई बहन है उनको भी फ़ायदा होगा इस श्रवण भाई, ठीक है। बाकी भाई सच में यार, ये बंदा जिस दौर से गुजरा है ना भाई, सही में वो मतलब है, बहुत से लोग हैं ना उसमें समझ नहीं आता क्या करे। अब ऐसी सिचुएशन से गुजरा है भाई, ठीक है। कितनी बहन है भाई श्रवण भाई? मेरे तो 3 बार 3 बहन हैं, ये श्रवण अकेला भाई है, ठीक है। मतलब परिवार पे बहुत नीड थी, जो कैसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब 220 में जो बंदा मजदूरी करके पढ़ रहा था साथ में, ठीक है। और तो समझ सकते हो भाई कितना बंदे ने स्ट्रगल देखा है, ठीक है। और ये वीडियो देखो, वो नहीं है कि इतने भाई के इतने नंबर है, मेरिट वाले हैं, जरूर नहीं है उनके लिए भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन के लिए है। जो बहाने बनाते हैं ना भाई, बहुत से बहाने बनाते हैं, मेरा ये नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, पूरे दिन यूट्यूब पे देखते हो इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, ये क्या होगा, उसका क्या होगा, हैं। और यूट्यूब भी आप जैसे मिल ही जाते हैं लोगों को मूर्ख बनाने वाले। तो वो चीज़ें एक्सक्यूज, वो चीज़ें छोड़ के भाई, बहाने बनाने वो सब छोड़ दो। और भाई श्रवण जैसे भाई जब इतना स्ट्रगल देख के सिलेक्शन ले रहा है भाई, तो सोच लो आप कहाँ पे हो, हैं। फुल टाइम मिल रहा होगा आपको तो शायद, ठीक है। बस यही है, एक चीज़ के लिए लग गए ना तो भाई लगे रहो, ठीक है। और जैसे तो मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन हम उस टाइम से मिला जब मेरे पिताजी मतलब 12 घंटे जग कर काम करते थे। तो पढ़ने के टाइम मतलब मोटिवेशन यही होता था कि जब पिताजी मेरे मतलब हम लोगों के लिए, फैमिली के लिए 12 घंटे नाइट कर सकते हैं। रात में 12 घंटे तक काम कर, हाँ मतलब रात या दिन मतलब 12 घंटे ड्यूटी दे सकते हैं। तो हम लोगों की भी फर्ज बनती है कि मतलब 12 घंटा 10 घंटा बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो उनसे ही मोटिवेशन मिला। भाई देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। बस ठान लो एक बार, है। बात यही है, सीधी सी बात है। अपने घर की तरफ देख के चलो, बहुत से भटकाने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, दोस्त मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी भाई, इन चीज़ों से दूर रहो भाई, सही पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब ये बता दो आपने, जैसे वैसे आपने बता दिया लगभग जीएस वगैरह सब कुछ, RSS पढ़े आप, ठीक है। तो भाई मैं भी यही कहूँगा कि जैसे दिल्ली पुलिस हुई, जीडी वगैरह हुई, कांस्टेबल लेवल के जो एग्ज़ाम वगैरह है, इनके लिए RSS ठीक है भाई, हैं, फिलहाल तक तो ठीक है। बाकी जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है ना, CPO CGL वगैरह, ठीक है, उनके लिए भाई मैं RSS रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, ठीक है। रेलवे वगैरह हो गई, ठीक है। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए RSS बढ़िया है। और मेडिकल को लेके आप चिंता मत करिए, पहले आपका फिजिकल है, पहले आपका पेपर है, तो उसको पहले निकालो, ठीक है। उसके लिए जी जान लगा दो पहले, ठीक है। उसके बाद वो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो श्रवण भाई जैसे आप और बता दो, जैसे नोट्स बनाए थे क्या आपने? हाँ नोट्स बनाया था, मैं जीडी का ही बनाया था। सारे नोट्स बनाए थे, मतलब हाँ। जीडी के नोट्स बनाए थे? जीडी उन्हीं से की दिल्ली पुलिस का हुआ था आपका? मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की भी बनाई थी। अच्छा, हिंदी की भी बनाई और थी। जीके जीएस का नवीन सर का बनाने लगा। हाँ तीसरी बार, जब 2 बार फेल हो गया SSGD में। हाँ, उस टाइम आपने जीएस के नोट्स नहीं बनाए थे? ना नोट्स नहीं बनाते देख थे लो GS गाइस, के। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जैसे कि मैथ का बनाते थे, मतलब कॉपी में क्वेश्चन आंसर, हाँ रीजनिंग भी, हाँ हिंदी भी। हाँ लेकिन जीएस से वो जटिल चीज़ है जीएस, हाँ तो उसको मतलब लिख पाना मतलब उतना हाँ। ब्रह्मांड है जीएस, हाँ तो हाथ से लिख पाना। तो नवीन हाँ। सर बोलते थे कि अपनी अंगुलियों को जब कष्ट दोगे तभी कुछ होगा। तो हमने उनका साथ बाई साथ लिखने लगा उनके क्लास को कॉपी में। भाई तब सही में ये जाकर बंदा है क्लियर ना, हुआ। नवीन सर का RSS का बहुत बड़ा फैन है। मतलब अपने डीपी भी लगाता है ना, व्हाट्सएप डीपी कुछ भी हो, RSS के लगाता है, हैं। तो ये बात तो है। और जब क्या बोलते हैं, और मैं नोट्स का गाइस आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो एक्चुअली बात क्या है कि एक, वैसे भाई ने बोला जीएस ब्रह्मांड है, ठीक है, लेकिन उस वे में पढ़ो जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और जो नवीन सर है ना, वो उस वे में ही पढ़ाते हैं। तो उनके आप क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ज़्यादा वो क्वेश्चन लिखाते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैन क्या है, जो मैन उसमें जैसे गांधी जी बता रखा है, तो वो उनके बारे में बताएंगे। तो महात्मा गांधी नाम लिखा, जन्म हो गया, सारी चीज़ें बस बना दो, सिर्फ शॉर्ट टॉपिक, बस बिल्कुल शॉर्ट। वो आपको फ़ायदा क्या होगा, एक आप लिखोगे उस टाइम याद रह जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप जब रिवाइज करोगे ना, 7वां 8वें दिन रिवाइज कर लिया करो,
तो उस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जीएस ऐसी चीज़ है, वो जितना रिवाइज करोगे, जीएस होगी, मैथ होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। और रीजनिंग में बस आपको क्या करना है, रीजनिंग एक बार सिलेबस कवर कर लो, और सिलेबस के बाद भाई जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उन्हीं में रीजनिंग कवर हो जाएगी। हाँ जो भाई। सीरीज़ वगैरह है वो क्या करना है आपको, सीरीज़ के जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि उससे थोड़ा सीरीज़ का काम क्या भाई, माइंड पे डिपेंड है। वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बैठ जाए तो सारे कर लो, वो चीज़ें हैं। तो भाई हाँ, और कुछ बता दो भाई, कुछ और। जैसे परीक्षा में होता है टाइम की मैनेजमेंट, तो अपने जो मॉक टेस्ट होती है वीकली RWA पे संडे को, तो अपना दीजिए और अपनी तैयारी को और मतलब मजबूत बनाइए, और उसी से अपनी कमजोरी को मतलब पता चलता है किस क्वेश्चन में गलती हुई, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमसे आ रहा है क्वेश्चन वो गलती ना हो। तो बस, और जो एनालिसिस करिए मॉक टेस्ट का, क्योंकि एनालिसिस से ही मतलब गलतियों में सुधार आती है कि ये अब से गलती नहीं होगी, इसको बार बार बनाइए जो गलत हो रहे हैं। ये बात इसको सही बार कह रहा है बार भाई। बनाइए। जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, देखो सिलेबस हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चालू करो। उसमें जो जिस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं ना, वो कॉपी में लिख के उसका बार बार रिवाइज करो, ठीक है, कि ये इसमें नंबर कट रहे हैं मेरे, तो उसी को पढ़ो ना। और वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब ज़्यादातर गलती क्या करते हैं सुन भाई, कि मॉक दे देते हैं, फिर उसमें देख लिए इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसमें ये नहीं देखते, एनालाइज नहीं करते कि अपने कौन से टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। और उनको बार बार मॉक, अगर एक मॉक दे दिया आपने लगाया, तो उसमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा से टाइम दो, ठीक है, बहुत फायदा होगा। तो मॉक में से आपने RWA से दिया होगा ना? हाँ, RWA से ही लगा था। अच्छा। हाँ, RWA बढ़िया है मॉक, ठीक है। थोड़ा सा वो थोड़ा लेवल उसका है ना, थोड़ा हाई रहता है, हाँ। तो टेक्स्ट बुक भी बढ़िया है मॉक वाला सीन। तो भाई और कुछ 2 लाइन कुछ गाइज के लिए आप कहना चाहते हो? काफ़ी डिमांड है भाई आपकी। हाँ, मतलब एक शायरी है नवीन सर का, तो नवीन सर का ये शायरी मैं सुनता हूँ। वो बोलते थे कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा इसको। हाँ, दोबारा बोलो। कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से ना पूछो ये नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। अरे वाह भाई, क्या क्या शायरी बोली है। अब तो गाइस की आग लग जाएगी हैं। आज देखना रात, मतलब गाइस अब तेरी शायरी सुन भाई, आपकी शायरी सुन सुन के रात को 5 बजे तक पड़ेगी। दिन में मतलब दिन बजा देगी वो 5 बजे तक, सुबह तक। हाँ, अब तो भाई मतलब और मोटिवेशन हो जानी चाहिए। अब मतलब 2026 में 8 पे कमीशन लागू होने वाली है, जिससे कि एक जो पैसा होता है वो मोटिवेशन होता है। हाँ, लगभग 2 गुना के लगभग हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कम होगा लेकिन लगभग उतना ही हो जाएगा। मतलब आप ट्रेनिंग में आपके है ना 60,000 प्लस सैलरी हो गया, 60,000 प्लस आराम से हो इतना फायदा होगा भाई, ठीक है, 2026 से। हाँ, तो पैसे के लिए मतलब मोटिवेशन होती है पढ़ने की भी। तो हमारे अब कैमरामैन के भी खुजली आ रही है, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो गया, बेचारे परेशान हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। तो कैमरामैन जी आपको भी धन्यवाद, और श्रवण भाई आपको भी धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। ठीक है, आप भाई ये बंदा कभी भी इतना कैमरे में नहीं, कैमरे में छोड़ो, हमारे बैरक में ये बैठा बैठा बोलता ही नहीं, मूंगफली खाता रहता है, बोलना कुछ नहीं है, पूरे दिन मूंगफली खाने का काम है भाई। खाता खूब है भाई, अपनी संदूक है बॉक्स है वो भरी रहती है। तो ये चीज़ें है। तो भाई धन्यवाद, और भाई सभी को जय हिंद और राम राम। बोल दो जय राम। जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है।